ठीक हो गए तो आपकी तंदुरुस्ती तो अच्छी हो जाएगी कम से कम। मन और बुद्धि अहंकार आदि जो चीजें जो आप सोचते हैं आप है, वो नहीं है। आप आत्मा स्वरूप, शुद्ध आत्मा स्वरूप है। क्योंकि आप कहते मेरी बॉडी, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा काम, मैं कौन हूं? वो आत्मा, उस आत्मा को सोचना, उसको प्राप्त करना, ये पहला सत्य है। और दूसरा ये कि चारों तरफ फैली हुई इस परमात्मा की शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर लेना, ये दूसरा है। और ये शक्ति प्रेम का सागर है। इसमें लड़ाई झगड़ा ये सब कर, पर वो समझने के लिए भी सुबुद्धि चाहिए। अब आप आश्चर्य करेंगे कि रशिया के जैसा देश, जहां पर भगवान का नाम तक लेना गुनाह था, वहां पर आपसे 10 गुना लोग आते हैं प्रोग्राम में हर एक, और प्रोग्राम ही में ठीक हो जाते और प्रोग्राम में ही प्राप्त करते और फिर जम भी जाते। आखिर ये कैसे हो रहा है? वो रशिया, उसको तो भगवान का नाम भी नहीं मानता। ये वहां कैसे घटित हो रहा है? क्योंकि उनके यहाँ ये जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है ना, इसको मैं डेमोक्रेसी कहती हूँ, आदमी राक्षस हो गया। जब तक मनुष्य पार नहीं होता है, उसके बस का नहीं कि वो स्वतंत्रता को समझे। जैसे ही स्वतंत्रता हमको लोगों को मिल गई तो पता नहीं कहां से ये घुसपैठ वाले लोग आ गए। इनको तो कभी सुना भी नहीं था और हो गए मिनिस्टर फलाना ठिकाना और बन गए यहाँ पर। ना इनके अंदर चरित्र, ना इनके अंदर कुछ। क्योंकि स्वतंत्रता को भी इस्तेमाल करने के लिए पहले सहयोगी होना चाहिए। जब आपने योग को ही प्राप्त नहीं किया, जैसे एक पतंग है, वो जब तक किसी के हाथ में वो डोर है तब तक वो ठीक चल रही है, पर जैसे ही डोर छूट गई हाथ से, वो कहीं भी जाके अटक सकती है। यही बात कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो भी स्व का तंत्र जाने पर। शिवाजी महाराज ने कहा था कि स्व का तंत्र जानना पड़ेगा। स्व का तंत्र, स्व माने आत्मा, उसका तंत्र जानना। अभी मैं जहां था देखिए यंत्र मंत्र तंत्र सब लिखे हुए हैं, सब मां चो रहे लोग, लोगों को भुलावा डालने के लिए। कहाँ के यंत्र मंत्र तंत्र, ये सब भूत है, भूत राक्षस। इनका भी सबका गंगा जी उद्धार करेंगे, मुझे मालूम। तो जो तंत्र माने मैकेनिज्म, स्व का तंत्र, स्व का मैकेनिज्म अगर आप जान ले, शिवाजी महाराज खुद ही रियलाइज हो, और उनकी वजह से उस जमाने में बहुत से संत साधु भी, 16वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में श्री ज्ञानेश्वर जी ने कुंडलिनी पर कहा है, 6ठे अध्याय में उनके ज्ञानेश्वरी में। पर धर्म मार्तंडों ने ये कहा कि ये अध्याय निषिद्ध है, बेकार है, मत पढ़ो, खत्म। उसके बाद किसने नहीं कहा? 16वीं शताब्दी में रामदास स्वामी, उनसे किसी ने पूछा कि कुंडलिनी का जागरण में कितना समय लगता है? उन्होंने शब्द का तत्क्षण, उसी क्षण होता है, पर लेने वाला भी चाहिए और देने वाला भी। उसमें तो कबीरदास जी ने कहा है
ईड़ा पिंगला सुख मन नारी। ईड़ा पिंगला, अब कविताएं पढ़ाते हैं स्कूलों में बच्चों को, कबीर किसी को मालूम है ईड़ा क्या, पिंगला क्या, सुखमन नाड़ी क्या? शून्य शिखर पर अनाद बाजी। कितनी बातें मोहम्मद साहब ने कह दी, कितनी बातें इन लोगों ने कह दी, सब बेकार। क्योंकि जो असलियत है उसमें नहीं उतरना, तत्व नहीं उतरना, बेकार चीजों में दौड़ते रहते। उसका तत्व, और आपका तत्व है आपकी कुंडली, आपकी माँ जो आपके बारे में सब कुछ जानती है, और लालाई आपकी दूसरा जन्म देने के लिए बहुत लालायित है। और ये कलयुग की जरूरत थी सिर्फ, और इसीलिए इस कलयुग में ये कार्य बहुत जोरों में हो रहा है। इससे आपको शांति तो मिलती है। लोग मुझे बताते हैं कि माँ हमारे पास तो खाने को पैसे नहीं, हम तो दाल रोटी से रहते थे, आज करोड़ोंपति हो गए। मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि भ्रांति में मनुष्य कमा भी नहीं सकता, उसमें भी भटक जाता है। और ये शक्ति जो है, ये तो आशीर्वादों का सागर। इतने चमत्कार लोग बताते हैं कि मैं तो कहती हूँ मैं उनको तो लिख भी नहीं सकती और मुझे याद भी नहीं। लेकिन मैं किसी का भी लिखना शुरू करो तो 1 महीने में कहता मेरे सर तक पहुंच गए, अब मैं क्या, मैंने छोड़। ऐसा जमाना वाकई आ गया है कि आप सभी से प्राप्त कर, पर एक बात जरूरी है कि थोड़ी देर तो आपको लगेगा कि आप आनंद के सागर में डूब गए। लेकिन इन लोगों में और आप लोगों में एक अंतर, हिंदुस्तानी एक क्षण में पार हो जाता है। बड़े भाग्य से इस देश में पैदा होते हैं, ये तो जाहिर है। इन लोगों के लिए हाथ तोड़ने पड़ते, वही मेहनत, पर एक बार ये लोग पार हो जाते हैं तो ऐसे जमते हैं। हजारों मील से आए आपके देश में और आते साथ ही जमीन को छूते हैं। ऐसे योग भूमि में आप पैदा हो, लेकिन उसका उपयोग अभी किया है। सहयोगियों को चाहिए, खासकर हिंदुस्तान की सहयोग में अपने को बढ़ाएं और इसके वृक्ष हो जाए, जिसे दुनिया देख के कहे कि अगर अध्यात्म में कोई देश है तो हिंदुस्तान। अभी मुझे एक साहब मिलने आए थे चाइना के, बहुत बड़े आदमी थे बेचारे, लेकिन इतने नम्र। तो मुझे कहने लगे कि माँ, जो कहते हैं चाइना में कि आध्यात्म का खजाना, वो कौन सा खजाना? मैंने कहा वो खजाना तुम्हारे अंदर नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में सब लोग कहते हैं ट्रेजर। मतलब बैठो, वो पार हो गए, यही खजाना है। वो बुलाया उन्होंने हमें चाइना भी, अभी हमें तो कोई टाइम मिले तो जाए। लेकिन कहने की बात यह है कि आपके पास सारी सामग्री है, आप सब कुछ जानते भी। एक तो ये गुरु घंटालों के पीछे घूमते हो, और इतने ज्यादा कोई नहीं घूमता गुरु घंटालों के पीछे हम लोग घूमते, क्योंकि हम लोग है ना भारतीय, तो धर्म के पीछे मरे जा रहे और अपना भला नहीं कर। भला इसमें है कि सहयोग में आज मैं तुमको जागरूक दे देती, उसके बाद इसमें जमना चाहिए। इसमें अगर जमिएगा नहीं तो बेकार है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।